नमस्कार दोस्तों, आज हम जो अपना गणित मंजरी जो 9th क्लास की बुक है उसका जो पेरीमीटर एरिया वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे उससे आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एन एथलेटिक ट्रैक, इस टाइप का कोई ट्रैक है हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेट पाथ। ये दो स्टेट पाथ है, एक ये वाला और एक ये वाला स्टेट पाथ है, एक इधर और ये एक ये वाला। कंसिस्ट टू स्टेट पाथ्स, ईच ऑफ लेंथ 77 मीटर। इसकी लेंथ हमारे पास है 77 मीटर। क्या है बच्चों? 77 मीटर। हमने लिखा हुआ बोर्ड पे लेंथ ऑफ जो ट्रैक है वो कितना है बच्चों? 77 मीटर। एंड टू सेमी सर्कल एंड, और दोनों तरफ सेमी सर्कल एंड बने हुए हैं, दोनों तरफ सेमी सर्कल बने हुए हैं। रेडियस ऑफ इंटरमोस्ट लाइन ऑफ 20 मीटर है, और ईच लाइन हैज ए यूनिफॉर्म विड्थ, और प्रत्येक लाइन जो है वो उसकी चौड़ाई है 1 मीटर। एन एथलीट रन्स इन द सेकेंड लाइन, एक एथलीट दौड़ेगा सेकेंड लाइन में, फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट राउंड। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस तय करेगा? एक राउंड में डिस्टेंस का मतलब है उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका टोटल कितनी पेरीमीटर वो कवर करेगा। तो सीधी सी बात है, लेंथ ऑफ टू स्टेट पाथ्स, टू स्टेट पाथ्स, क्योंकि एक ये हमारे पास स्टेट है, एक ये है, ये 77, ये 77, तो 2 × 77 मीटर हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 154 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? 154 मीटर। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर एंड है, तो इनकी हमें निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ सेकंड लाइन क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सेकंड लाइन फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगा? 20 मीटर, और साथ में 20 मीटर तो अंदर वाले की, इट मींस फर्स्ट वाले की है, और साथ में फर्स्ट की चौड़ाई तो हमारे पास हो गया 1 मीटर, तो 21 मीटर हमारे पास रेडियस आ गई। यहाँ से हम निकाल लेंगे आधा सर्कल इधर, सेमी सर्कल आधा इधर, तो टोटल एक सर्कल कंप्लीट हो गया, इसका सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, 222.7, आर का मतलब है 21 मीटर। तो यहाँ से 7 से काटेंगे 3 पे, 22 की 66, 66 को 2 से करेंगे 132 मीटर, 132 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, या टोटल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? 154 मीटर प्लस में 132 मीटर, तो हमारे पास आ गई 286 मीटर। 286 मीटर हमारे पास टोटल लेंथ हो गई। और ये क्या है बच्चों? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलेटिक, जो बच्चा है एथलीट है उसके द्वारा इन सेकंड लाइन, और 1 राउंड में कंप्लीट कर रहा है। एक राउंड की डिस्टेंस है 286, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड इन द सेकंड लाइन इज 286 मीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया, बिल्कुल छोटे तरीके से। अगला बढ़ो, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बीके पब्लिकेशन की बुक है, और एलिमेंट्स में भी ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस बार का नया सिलेबस जो अपडेट होकर आया है वो है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल हमें दे रखा है 10.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें क्या दे रखा है बच्चों? 32.8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर। इस तरीके से डायग्राम हो गया हमारे पास ये सर्कल का, और ये हमारे पास सेंटर इस तरीके से बन गया, ये सेक्टर बना। इस सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है और इसकी रेडियस दे रखी है, तो सेक्टर का पेरीमीटर का अलग है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें एक लेंथ ऑफ आर्क आएगी, तो ये आएगी लेंथ ऑफ आर्क वाला, लेंथ ऑफ आर्क, एक तो ये आएगी, प्लस में क्या आ जाएगा इसमें साथ साथ है ये रेडियस और ये रेडियस। 2 टाइम रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर आएगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के बराबर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का क्या आ जाएगा बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क
प्लस में 2 टाइम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 32.8 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क आएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर प्लस में 2r, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ रेडियस 20.8 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 32.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22.7 और मल्टीप्लाई आर 10.4 सेंटीमीटर, और ये अपने पास आएगा 32.8 सेंटीमीटर, इधर आएगा माइनस में 20.8 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, हमसे क्या पूछा है इसमें, हमसे इसने निकलवाया है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल लो, और पाई भी रख लो इसमें, आर स्क्वायर खींची तो इसमें पाई भी इधर रख लेते हैं। तो यहाँ से पाई एच टी रख लो, रेडियस अपने पास आएगा, रेडियस का यहाँ से निकाल लेंगे थीटा अपॉन 360 और साथ में मल्टीप्लाई पाई, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो साथ में 2 है तो 2 आ जाएगा डिवाइड में, 10.4 है वो आ जाएगा डिवाइड में 10 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और ये 10 120 हो जाएगा, साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 208 हो जाएगा। ये वैल्यू अपने पास आ चुकी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 साथ में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई की वैल्यू हमारे पास 120 अपॉन में 208, और आर स्क्वायर इट मीन्स 10.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10.4 सेंटीमीटर। और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन आप सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा बच्चों, हमारे पास इसमें आंसर आएगा 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसका आंसर हमारे पास 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, रेडियस मल्टीप्लाई करके 208 से डिवाइड, तो 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। टाइम खराब नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, किसी घड़ी का मिनट हैंड दे रखा है, तो मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। मान लो एक घड़ी है, इसमें ये मिनट हैंड है, तो √21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, √21 सेंटीमीटर, और साथ में दे रखिए फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 6 AM to 5 AM। तो 6 से और 6:05 तक कितना जो है घड़ी की सुई चलेगी, तो उसमें कितना एंगल बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों 1 मिनट में कितना एंगल बनता है, तो पहली बात तो जो मिनट हैंड है वो एक राउंड करती है 60 मिनट में कंप्लीट। तो 60 मिनट के बराबर हमारा है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा 360 अपॉन में 60, तो ये आ गया 6 डिग्री। और हमारे पास इसने पूछा है, क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रखा है इसने, फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 6 AM to 6:05 AM, 5 मिनट का। तो 5 मिनट में कितने एंगल हो जाएगा, 6 डिग्री मल्टीप्लाई 5 30 डिग्री एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री। रेडियस हमारे पास आ जाएगी, रेडियस ऑफ ए मिनट हैंड, ये अपने पास आ गए √21 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास बिल्कुल आसानी से, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 30 अपॉन में 360, पाई 22 अपॉन में 7, और आर स्क्वायर √21 का स्क्वायर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 से 10, 3 से काटेंगे 12 पे, 7 से काटेंगे 3 पे, 3 से काटेंगे 4 पे, और यह आ जाएगा 22 अपॉन में 4, इट मीन्स 11 अपॉन 2, और यह आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है। जो मिनट एंड है 6 से और 6:05 तक जो एरिया कवर करेगी वो आएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। कब? जब रेडियस हमारे पास √21 सेंटीमीटर है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है बच्चों, एबीसीडी एक रेक्टेंगल दे रखा है, एबीसीडी रेक्टेंगल है, ये हमारा शेडेड रीजन है, ये हमारा शेडेड रीजन है, ये हमारा शेडेड रीजन है बच्चों, ये डार्क रीजन है, शेडेड है। उसके बाद हमें दे रखा है ये 21 सेंटीमीटर, ये दे रखा 14 सेंटीमीटर, ए बी सी और डी। और उसके बाद हमसे पूछा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। एक तो पेरीमीटर पूछा है, एक एरिया पूछा है। तो पहली बात ये 14 है तो ये भी 14 होगा रेक्टेंगल के अंदर, और डायमीटर इस सेमी सर्कल का डायमीटर, तो ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का डायमीटर 14 है तो रेडियस होगी 7। रेडियस क्या होगी बच्चों? 7। रेडियस हमारे पास आएगी 7। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ये आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पहले पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया ये डिसाइड कर लेते हैं। पहले पेरीमीटर निकाल देते हैं फिर एरिया, कोई बात नहीं। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, इधर होता है सर्कल का अपॉन 2 से पाई आर आएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई रेडियस आएगी 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 सेंटीमीटर। और साथ में पेरीमीटर निकालेंगे शेडेड रीजन का। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखें, 21 सेंटीमीटर प्लस 14 प्लस 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 दो बार आ रहा है, प्लस 14 सेंटीमीटर और प्लस में 22 सेंटीमीटर। ये 22 ये वाला है जो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस हमने निकाला है। यहाँ से हो जाएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर, प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे 36 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 78 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया निकालेंगे पहले सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इट मीन्स 22/7 1/2 और आर का मतलब रेडियस, रेडियस हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर और 21 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 जब 14 1 कैरी और 14 28 और 129 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तब आ जाएगा हमारे पास। तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1477871 और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसानी से हमने कर लिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और आसानी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है शेडेड रीजन का। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर लेंगे, बिल्कुल डायग्राम समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 27 नंबर। और 27 नंबर क्या है,
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल है, तो ध्यान रखना इसकी सभी साइड्स क्या आएंगी इक्वल, इसकी सभी साइड्स क्या आएंगी इक्वल, और साथ में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 का, ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में गिवन है। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड हमें दे रखा 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें क्या दे रखा बच्चों, रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और शेडेड पार्ट है ये वाला, शेडेड पार्ट हमारे पास ये वाला है, इसका एरिया निकालना है, ये वाला शेडेड पार्ट, इसका एरिया हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बोर्ड पे देखें। हम ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों जो सेक्टर बन रहे हैं इनका एरिया माइनस कर देंगे, टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालो पहले। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्केयर, साइड का स्केयर। तो √3/4 साइड है 14 का हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्केयर। तो √3 एज इट इज, और 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 9 36 49 सेंटीमीटर स्केयर। तो 49√3 सेंटीमीटर स्केयर हमारे पास आ चुका। अब इसमें √3 की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर डेसिमल में चाहिए, आंसर इसमें पॉइंट में आएगा। तो 1.49 मल्टीप्लाई 1.732 रखेंगे, 173 रखेंगे, तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 84.77 सेंटीमीटर स्केयर। ये हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ चुका। हमें अभी प्रत्येक सेक्टर का वो निकालना है, एक सेक्टर का निकालो 3 से मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, इसका फॉर्मूला आएगा थीटा कोण में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास 60 डिग्री अपोन में 360 मल्टीप्लाई 22/7, और आर रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 7 से 7 कैंसिल आउट, 60 से 6 पे, 2 से 3 पे, 2 से 11 पे, तो 1177/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों, 3 सेक्टर का है तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, 3 सेक्टर का है तो इसको, इस एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो -77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमने इसको कर लिया। अगला क्वेश्चन करेंगे अब, बेसिक क्वेश्चन का बेसिक तो है वो समझ में आना चाहिए, बाकी हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 28 नंबर। एक कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर होते हैं, आपने देखा होगा कार पे, उसका वाइपर जो शीशा साफ कर आता ब्लेड आती है, उसको वाइपर, उसकी ब्लेड की लेंथ है 28 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वाइपर, लेंथ ऑफ वाइपर 28 सेंटीमीटर। फिर आगे में दे रखा है स्विफ्ट थ्रो एन एंगल, और जो वाइपर है इस तरीके से, मान लो यहाँ वाइपर है यहाँ से, और ये इस तरीके से घूम के जाता है यहाँ तक, और फिर ये
इस तरीके से दे रखा है कि यहाँ तक, लगभग यहाँ तक साफ करा 120 डिग्री तक। वहीं पर गाड़ी की जो पीछे वाला शीशा होता है वो इस तरीके से 120 डिग्री तक साफ करता है। और 2 वाइपर हैं, तो 2 वाइपर दोनों का एरिया निकाल देंगे। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। प्रत्येक के द्वारा कितना एरिया साफ किया गया, प्रत्येक के द्वारा कितना एरिया साफ किया गया, टोटल कितना एरिया साफ किया दोनों ने। तो यहाँ से हमारे पास सेक्टर बन गया, ये थीटा एंगल दे रखा और ये इसकी रेडियस आ गई। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 120 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22.7 और आर मतलब 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। 120 से काटेंगे 3 पे, 3 से काटेंगे 4 पे और हमारे पास आ जाएगा 2 2 56, 56 2 112 और 112 गुणा में 11 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको करेंगे तो 2 3 2 1 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये एक का एरिया है, हमें 2 का निकालना है। तो एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स, क्योंकि 2 वाइपर हैं 2 सेक्टर्स, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 2 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा 4 6 4 और 2 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो 8 2 1.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये हमने निकाला था 1/3 24 थीटा अपॉन 360 22 बटे 27 28। तो इसमें 1/3 22 और 4 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112 और साथ में 2 आएगा बच्चों। यहाँ मिस्टेक कर दिया हमने मल्टीप्लाई में, और साथ में 2 आएगा। तो यहाँ से 112 224 आ जाएगा, 224 224 और 224 को करेंगे फिर आएगा हमारे पास मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें मल्टीप्लाई में। 4 6 4 और 2 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 है 2 से गुना, तो 2 गुना 2 4 6 4 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर आ जाएगा हमारे पास 8 12 8 1 9 4 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब डिवाइड कर दो, तो 3 16 3 48, 1 बचा 4, फिर 3 दूनी 6 और फिर 2 बचे, तो 3 6 18 6 6 या 6 7 कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर। 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। लेंथ ऑफ वाइपर दे रखा, एंगल दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। एक का एरिया आ गया, 2 वाइपर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर। दोनों के द्वारा कितना एरिया क्लीन स्वीप होगा बच्चों, 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्लीन्ड बाय बोथ वाइपर्स, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय बोथ वाइपर्स, यहाँ से क्या आ जाएगा 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास है द व्हील ऑफ ए कार। एक जो कार का व्हील है, पहिया है, उसकी रेडियस हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर। कैलकुलेट हाउ फार द कार ट्रेवल आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड ऑफ द व्हील। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, एंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहले एक टर्न में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो एक टर्न में उसकी सरकमफ्रेंस तय करेगा। तो रेडियस ऑफ व्हील क्या दे रखा है, सबसे पहले रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील क्या दे रखा है बच्चों 28 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा,
सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर, तो 222/7 और आर का मतलब है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 से 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को करेंगे तो 176 सेंटीमीटर। एक राउंड में जो डिस्टेंस तय करेगा वो आएगा ये, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन राउंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन राउंड हमारे पास आ गया ये। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 1 किलोमीटर। ये पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितने राउंड आएंगे, तो टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अब ध्यान रहे हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 में 1000 तो क्या हो जाएंगे मीटर, और साथ में 00 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ राउंड्स जब निकालेंगे या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो निकालेंगे, तो वो क्या आएंगे बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन राउंड 176 सेंटीमीटर। इससे कैंसिल आउट और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर आएगा हमारे पास 568.16 के लगभग, अप्रोक्सीमेट 568.16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 568.18 जो है इतने राउंड ये जो व्हील है लगाएगा 1 किलोमीटर के अंदर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएगा 568.18। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो हमने जो पेरीमीटर एरिया वाला चैप्टर थे उसके बचे हुए थे। बाकी के जो क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं, कुछ बीके पब्लिकेशन के हैं, कुछ एलिमेंट्स के हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप टेंशन ना लें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी वो क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को बताइए कि कहाँ कमियाँ हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे। जो कमियाँ हैं वो धीरे धीरे दुरुस्त होती चली जाएंगी और आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी की हम क्लास लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई कमी है तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।